दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू के आज के दूसरे एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस में। इसमें हम कंप्लीट एडिटोरियल की एनालिसिस करेंगे और प्लस उनके से रिलेटेड जितनी भी वोकेबलरीज हैं उनको समझेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवर द टॉप मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है सबसे ऊपर। ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट अपग्रेड इट्स थिंकिंग ऑन प्राइवेसी बिफोर डिजिटल एप्स कंट्रोल। इसका मतलब हो गया दोस्तों, गवर्नमेंट को उसकी जो सोच है लोगों की प्राइवेसी को लेकर उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ठीक है। डिजिटल ऐप्स में कंट्रोल करने से पहले, मतलब डिजिटल ऐप में कंट्रोल करने से पहले गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है, अपनी जो सोच है लोगों की प्राइवेसी को लेकर उसको अपग्रेड करे, उसको एक ऊंचे स्तर में लेके जाए। ठीक है। द ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल, ड्राफ्ट मतलब होता है प्रारूप, किसी चीज़ का प्रारूप। टेलीकम्युनिकेशन बिल पुट आउट लास्ट वीक फॉर पब्लिक कमेंट्स। दोस्तों अभी अभी पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने एक टेलीकम्युनिकेशन बिल लाया है लोगों के सामने उनके कमेंट्स जानने के लिए। वो किस चीज़ की ओर हिंट कर रहा है? हिंट्स एट अ डिस्टर्बिंग गवर्नमेंटल परस्यूट फॉर मोर कंट्रोल ओवर अ रेंज ऑफ डिजिटल एप्लीकेशंस। मतलब कि वो हिंट कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो तलाश में है। परस्यूट मतलब होता है तलाश। गवर्नमेंट जो है तलाश कर रही है, किसकी की तलाश कर रही है? ज़्यादा कंट्रोल की तलाश कर रही है। वो ज़्यादा पकड़ बनाना चाहती है डिजिटल एप्लीकेशंस के ऊपर एंड ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज। ओवर द टॉप मतलब इसको हम लोग कहते हैं OTT। जो दोस्तों जो OTT सर्विसेज जिसमें आप लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन सर्विसेज हो गई और आपके ये जियो टीवीज़ वगैरह हो गई, तो इन सब में गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करना चाहती है। दैट मिलियंस ऑफ इंडियंस यूज डेली, जो कि लाखों भारतीय डेली यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट उसमें कंट्रोल करने के लिए एक टेलीकम्युनिकेशन बिल का ड्राफ्ट ले आई है पिछले हफ्ते लोगों के सामने। ठीक है। इट सीक्स टू डू दिस बाय ब्रिंगिंग देम अंडर द एम्बिट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। दोस्तों एम्बिट मतलब होता है छाता, मतलब किसी चीज़ के अंडर किसी चीज़ को लाना। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसा कैसे करेगी? गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि हम इन सभी सर्विसेज को टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के एम्बिट के अंदर ले आएंगे। अब दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे कि हो गई मोबाइल सर्विसेज जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, फिर उसके बाद आपकी इंटरनेट सर्विसेज हो गई, इन सबको टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कहते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम इन डिजिटल एप्लीकेशन की जो सर्विसेज हो गई, OTTs हो गई और जो आपके व्हाट्सएप हो गए और आपके जो मैसेंजर्स वगैरह हो गए, इन सब को हम टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के एम्बिट में लाना चाहते हैं। ठीक है। विच वुड रिक्वायर अ लाइसेंस दैट इफ़ द ऑपरेशन ऑफ विच वुड रिक्वायर अ लाइसेंस दैट इस इफ़ द ड्राफ्ट प्रोविजंस डू गो थ्रू। मतलब कि अगर ये ड्राफ्ट एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको इन सभी सर्विसेज को कम्युनिकेट, इन सभी सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस ज़रूरत होगी। ठीक है। दिस मीन्स दैट द लाइक्स ऑफ व्हाट्सएप, जूम, नेटफ्लिक्स विल बी कंसिडर्ड टेली कम्युनिकेशन सर्विस। इसका मतलब ये होगा कि आगे से अगर ये बिल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आगे से जो व्हाट्सएप होंगे, जो जूम्स के कॉल होंगे और जो नेटफ्लिक्स होंगे, ये सभी टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के एम्बिट में आ जाएंगे। ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये है। ठीक है। एंड सो अ होल रेंज ऑफ डिजिटल सर्विसेज दैट आर एनी वे रेगुलेटेड बाय द IT एक्ट। और प्लस इसका ये भी मतलब है कि दोस्तों जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं वो IT एक्ट के अंतर्गत आ जाएंगी। व्हाट्सएप IT एक्ट के अंदर कंट्रोल होगा, टेलीग्राम कंट्रोल होगा। ठीक है। डिजिटल सर्विसेज OTT प्लेटफॉर्म्स IT एक्ट के अंदर कंट्रोल होंगे। तो गवर्नमेंट का यही प्रपोजल है। This the government wants to do by a wide expansion of the definition of what constitutes a telecom services। अभी गवर्नमेंट कैसे करना चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि हम टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको तो हम सबसे पहले वाइडन कर दें, मतलब उसको अगर हम बढ़ा देंगे और जितनी भी ये सब डिजिटल सर्विसेज हैं उनको हम इसी के एम्बिट में ले आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इन सभी सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है, उनको टेलीकॉम सर्विसेज का नाम दे के। ठीक है। द न्यू डेफिनेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें अब देखिए दोस्तों अभी तो हमने आपको केवल बताया कि व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है और आपका यूट्यूब वगैरह है, OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, इन सब को लाना चाहिए। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? देखिए इसमें ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज आ गई, ईमेल्स आपके कंट्रोल हो जाएंगे, वॉइस टू वॉइस मेल्स आपके कंट्रोल हो जाएंगे, वीडियो और डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज कंट्रोल में आ जाएंगी, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज OTT प्लेटफॉर्म्स भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे और ये आएंगे किसके अंदर? IT एक्ट के अंदर चले आएंगे। ठीक है। इंक्लूडिंग दोज दैट द गवर्नमेंट में नोटिफाई सेपरेटली। इसमें और भी वो आ सकते हैं जो कि गवर्नमेंट हो सकता है कि बाद में एक अलग नोटिफिकेशन रिलीज़ करके हमें बताए कि भैया हम इसके अलावा भी ये सब भी डाल रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर
तो इट इज़ ऑल वेल टू स्टेट एज द गवर्नमेंट हैज़ डन दैट द कंट्री रिक्वायर्स अ न्यू लीगल फ्रेमवर्क। देखो गवर्नमेंट का क्या कहना है कि गवर्नमेंट कह रही है कि कंट्री को अब एक नए कानून की ज़रूरत है एंड नॉट द एग्जिस्टिंग वन दैट इज़ बेस्ड ऑन द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। ठीक है, और गवर्नमेंट को अब उस ओल्ड एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि जिसका नाम था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जो कि 1885 का कानून है, टू डील विद द रियलिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी, क्योंकि वो कानून इस समय की जो 21st सेंचुरीज़ की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनसे डील नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट को अब नए कानून की ज़रूरत है। इस वजह से उसने ये बिल प्रपोज किया है। बट it is not just a technology that is involved in over a century but also a democratic society's understanding। लेकिन राइटर का यहाँ पे ये कहना है कि भैया इतनी बड़ी सेंचुरी में, मतलब ये पिछले 100 साल में केवल और केवल टेक्नोलॉजी एक चीज़ नहीं जो कि इम्प्रूव हुई है, लेकिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, लोगों की समझने की शक्ति बढ़ी है कि हाँ, एंड उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी है कि यूज़र राइट, प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी किससे रिलेटेड, मतलब लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है कि हाँ, इनके यूज़र राइट, हमारे प्राइवेसी और हमारी ट्रांसपेरेंसी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, नॉट लॉन्ग अगो द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री एक्नॉलेज अ सिटीजन राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। अभी दोस्तों बहुत पुरानी बात नहीं है, हमारे देश का जो एपेक्स कोर्ट था, जो हाईएस्ट कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट, उसने एक्नॉलेज किया था, उसने मान लिया था कि भैया सिटीज़न की जो राइट टू प्राइवेसी होती है ये एक फंडामेंटल राइट है और इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, दिस ड्राफ्ट हाउएवर डिसअपॉइंट्स ऑन दी अबव काउंट्स। लेकिन ये जो ड्राफ्ट है, ये जो प्रारूप अभी गवर्नमेंट ने हम लोग के सामने लाया है टेलीकम्युनिकेशन बिल से रिलेटेड, ये इन ग्राउंड्स पे, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स है राइट टू प्राइवेसी का, उसका खनन कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट, फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट हैज़ द पावर्स टू प्रिवेंट अ मैसेज फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड। देखो इसके हिसाब से क्या है, फॉर इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण के लिए गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी, गवर्नमेंट के पास क्या आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, टू प्रिवेंट अ मैसेज फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड। किसी भी मैसेज को वो आगे जाने से रोक सकता है। ठीक है, कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड होने से रोक सकता है, गवर्नमेंट पास ये भी पावर आ जाएगी। ऑन द अकरेंस ऑफ एनी पब्लिक इमरजेंसी और ऑन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी को ध्यान पर रखते हुए और पब्लिक इमरजेंसी के ग्राउंड पे, पब्लिक सेफ्टी के ग्राउंड पे गवर्नमेंट जो है वो किसी मैसेज को फॉरवर्ड होने से कंट्रोल कर सकती है इसके अंतर्गत। ठीक है, अनदर क्लॉज इन द ड्राफ्ट बिल रिक्वायर्स एन एंटिटी दैट हैज़ बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस। देखिए इसमें एक दूसरा क्लॉज है इस बिल में जिसमें बोला जा रहा है कि इसमें एक एंटिटी बनेगी। एंटिटी मतलब एक कंपनी का उद्घाटन होगा, एक कंपनी बनाई जाएगी जिसको सभी राइट्स दे दिए जाएंगे, लाइसेंस मिल जाएगा अनइक्विवोकली, मतलब स्पष्ट रूप से आइडेंटिफाई अ पर्सन टू होम इट प्रोवाइड्स दी सर्विसेज। मतलब ये सर्विसेज जो लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं, जो OTT सर्विसेज, आप मान लीजिए OTT सर्विसेज में एक पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो एक एंटिटी, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी होगी जिसको आपके बारे में सब कुछ पता होगा, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपसे रिलेटेड सभी डाटा उनके पास रहेंगे। तो इसमें ये भी एक बिल है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भी दोस्तों ये एक प्राइवेसी का खनन है। ठीक है, अ सिमिलर क्लॉज अंडर द IT रूल्स ब्रॉट दिस ईयर। दोस्तों इन लास्ट ईयर, मतलब एक इसी तरह का सिमिलर क्लॉज जो है वो IT रूल्स के अंदर लाया गया था पिछले साल में, रिक्वायरिंग मैसेजिंग ऐप्स टू इनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसमें उन्होंने ये कहा था जैसे कि मैसेजिंग ऐप्स हो गए, व्हाट्सएप हो गए, टेलीग्राम हो गए, जब भी इसमें कोई मैसेज वायरल हो जाता है तो मतलब IT रूल्स में ये बोला गया था कि भैया आप जो मैसेजिंग ऐप्स को ये बोला था कि आप पता लगाइए कि एक वायरल मैसेज का ओरिजिनेटर कौन है, पहली बार उस मैसेज को किसने लिखा था और फिर वहाँ से फॉरवर्ड होना शुरू हुआ था, तो आप हमें ये पता लगा के बताइए। हैज़ बीन चैलेंज इन द कोर्ट, और इस लॉ को कोर्ट में चेंज किया गया था, इस प्रपोजल को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। ठीक है, देयर आर इनफ वैलिड रीजंस टू डाउट वेदर दिस इज़ इनफ इवन टेक्निकली पॉसिबल। और ये भी सोचने की बात है, क्या दोस्तों ये टेक्निकली पॉसिबल है कि हम किसी भी मैसेज के ओरिजिनेटर का पता लगा सकते हैं? क्या ये उन मैसेजिंग ऐप्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट नहीं करते हैं? ठीक है, और इससे क्या होंगे दोस्तों, अगर हम इससे हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रिप्शन को ब्रेक करना पड़ेगा।
देखिए होता क्या है दोस्तों, टेलीग्राम और मैसेजेस में, जैसे कि टेलीग्राम हो गया और आपका व्हाट्सएप हो गया, तो इसमें कोड्स के रूप में आपके मैसेज जो होते हैं वो फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। इसमें कोड्स के रूप में मैसेज फॉरवर्ड होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इन सभी पे कंट्रोल करे, तो इन सभी जो ये क्या बोलते हैं इनकोडेड मैसेजेस, इन सबको अनलॉक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन सबको अनलॉक करना पड़ेगा। और इससे क्या होंगे, जितने भी मिडिल में जितने भी क्या बोलते हैं मैसेजेस होंगे वो वल्नरेबल हो जाएंगे, ठीक है, उनमें खतरा मंडने लगेगा। वाइल दिस इज़ नॉट टू अंडर प्ले द माउंटिंग चैलेंजेस फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी। दोस्तों अंडर प्ले मतलब होता है कम आंकना। अब राइटर यहाँ पे ये भी कह रहे हैं भैया सिक्योरिटी इंश्योर करने की जो गवर्नमेंट की सोच है, हम उसको भी कम नहीं आंक सकते हैं, बट द रिपीटिटल अटेम्प्ट्स, लेकिन गवर्नमेंट जो लगातार अटेम्प्ट कर रही है टू एबल टू टैप इनटू ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, सभी तरह के कम्युनिकेशन को अपने अंडर करने के लिए, विदाउट मेकिंग श्योर द कॉमन मैन हैज़ अ लीगल आर्मर, ये भी वो श्योर नहीं कर पा रही है, मतलब ये भी बिना सोचे वो अटेम्प्ट कर रही है सबको कंट्रोल करने के लिए कि जो आम आदमी है, उसके पास राइट है डाटा प्राइवेसी का। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने, कानून ने अधिकार दिया है कि भैया हम किसी भी तरीके से इसकी डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं बिना इसके परमिशन के, ठीक है। तो इसको बिना ध्यान में रखे हुए गवर्नमेंट ये सब बिल्स निकाल रही है, ठीक है। इज़ एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। द गवर्नमेंट नीड्स टू अपग्रेड इट्स थिंकिंग ऑन यूज़र एंड प्राइवेसी। सरकार को अपनी जो सोच है लोगों की प्राइवेसी और लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, पहले उस सोच को गवर्नमेंट को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। दिस ड्राफ्ट नीड्स टू गो बैक इन द ड्राइंग बोर्ड। और राइटर का कहना है कि जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है, इसको गवर्नमेंट वापस से उसी बक्स में बंद कर दे जहाँ से उसने निकाला था, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरी एडिटोरियल बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी कमी है जो कि मुझको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।